हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट सीरीज में हम पहुंचे हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 12 पे एंड दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन का मतलब हमने समझा था, एनसीईआरटी से हमने कर लिया है तो सिर्फ शॉर्ट में चल रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? नया इंडिविजुअल जो जनरेट होता है, जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कुछ किसी पार्ट से होगा ना। तो जैसे मान लीजिए हम ये पौधे को देख रहे हैं तो इसमें आपको ये रूट्स दिख रही हैं नीचे, फिर आपको ये स्टेम दिखता है और यहाँ पे आपको जो है कुछ लीव्स भी दिखती हैं। अगर इनके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, इनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, लेकिन इसी प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है तो फ्लावर के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है तो इस फ्लावर को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्योंकि फ्लावर में ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई? रूट, स्टेम, लीव्स, इनसे अगर आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाएंगे। सिंपल इनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मोड अगर हम देखें यानी टाइप्स देखें तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको डबल पेरेंट दिखेंगे। एक तो होगा मेल पेरेंट और दूसरा है फीमेल पेरेंट। ठीक है, मेल एंड फीमेल पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड, बिना सीड के नया प्लांट जनरेट हो जाता है एक ही सिंगल पेरेंट से। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की जरूरत पड़ती है टू गिव राइज अ न्यू प्लांट। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपने देखा कि रूट, शूट एंड इवन जो लीव्स होती है उनको हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव पार्ट कह रहे हैं ऑफ एन प्लांट, ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो अगर इन तीनों के जरिए रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है? न्यू प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीफ बर्ड्स, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, रोज, टर्मरिक, जिंजर, मनी प्लांट, ब्रायोफिलम लीफ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। ओके, सेकेंड है बडिंग। बडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए ये एक ईस्ट है, कुछ टाइम बाद अगर इसको न्यूट्रिएंट मीडियम हमने प्रॉपर, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में हम शुगर डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल दें, यानी कि क्या बन गया? ये बन गया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और इस शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दिया और 20 मिनट 40 मिनट के लिए रुक जाइए, आपको ईस्ट का जो अमाउंट है वो डबल दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने रिप्रोडक्शन कर लिया है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मीडिया जो शुगर सॉल्यूशन उसको मिल गया है वो उसका भोजन है, उसका खाना है। ठीक है, तो वो जितना खाना अच्छे से मिलता रहेगा उतना वो डिवाइड करता चला जाएगा। तो एक्चुअली किस तरीके से डिवाइड करते हैं? बर्डिंग के जरिए ये अपने ऊपर इस तरीके से बर्ड्स बना लेता है। कई बार ये चेन ऑफ बर्ड्स बन जाता है, कई बार ये बर्ड्स जो है वो नीचे गिर जाता है जमीन में और एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है अगर कंडीशन उसके अकॉर्डिंग है तो बर्डिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है इनटू टू और डिफरेंट 2 और 3 और 4 फ्रेगमेंट्स। जितने भी फ्रेगमेंट्स में वो टूटा है वो हर एक फ्रेगमेंट जो है एक नया नया इंडिविजुअल बना लेगा एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे। एक और चीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है कि यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं, एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं पेरेंट के जैसी, एकदम पेरेंट, कोई वेरिएशन नहीं होता, जैसा पेरेंट दिखता है वैसी ही उनकी कॉपीज भी दिखती हैं, एकदम फोटोकॉपी जैसा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही पे है, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स बने और फ्रेगमेंट्स जो है वो नया नया इंडिविजुअल बना देगा एग्जैक्टली अपने पेरेंट के जैसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है स्पायरोगायरा, ये एक एल्गी है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। ये जो है ये फंजाई में या फिर मॉस में या फर्न्स में आपने देखा होगा, इसमें क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे फंगस है ना, आपने ब्रेड को, मॉइस्ट ब्रेड को कई बार देखा हो कि उसमें ऐसे कॉटनी प्लग्स जैसे निकल जाते हैं, तो उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो ये आपको हाइफी है, नीचे आपको माइसीलियम दिखता है। इतना स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं, सिंपल है, आप समझिए ये क्या है? ये हाइफिस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो ऊपर आपको बड़ा सा गोल गुंबद जैसा दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम।
क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, जो स्पोर्स को कैरी करता है। इस स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। ये क्या होगा, अचानक से स्पोरेंजियम बहुत ही अचानक से बर्स्ट कर जाएगा, सारे के सारे स्पोरेंजियम जो है वो इस तरीके से बाहर गिर जाएंगे। ठीक है, जब बाहर गिर जाएंगे तो जहां भी वो गिरा, और अगर वहां का कंडीशन, वहां का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ इस स्पोर के अकॉर्डिंग रहा तो वहां वो जर्मिनेट कर जाएगा। और अगर स्पोर के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है या ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो वहां पे वो जो स्पोर है वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा और वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो स्पोर का जो ऊपर की कवरिंग होती है काफी टफ होती है, काफी प्रोटेक्टिव होती है। इस स्पोर को वो ड्राई नहीं होने देगा, सूखने नहीं देगा, खराब नहीं होने देगा। ठीक है, और ये स्पोर जो है सालों सालों तक रहेंगे, जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है फंगस में, मॉस में एंड फर्न्स में। ठीक है, नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हो कि फ्लावर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर्स में आपने जब मैंने एनसीईआरटी समझाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में 4 चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत ही मेनली 4 चीजें होती हैं। स्टेमन होता है, पिस्टल होता है, उसके साथ साथ पेटल होता है और सेपल भी होता है। ठीक है, पेटल और सेपल भी होता है। पेटल और सेपल जो है वो नॉन एसेंशियल है, क्योंकि ये अट्रैक्शन के लिए काम करता है, इंसेक्ट्स को बुलाने काम करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करता है, इनडायरेक्टली अट्रैक्ट करवाता है सारे इंसेक्ट्स को, वो इंसेक्ट्स उसकी तरफ आते हैं, उनसे नेक्टर लेते हैं और इन रिटर्न वो इसके एंथर को, यानी कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स है उसको सेम काइंड ऑफ स्पीशीज या सेम काइंड ऑफ फ्लावर के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था 2 हैं, दैट इज स्टेमन और पिस्टल, ये 2 एसेंशियल हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एसेंशियल, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये दोनों क्या हो गए, एसेंशियल है। अब ये जो एसेंशियल है, सबसे पहला स्टेमन। स्टेमन क्या है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टल है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, अब अगर किसी भी फ्लावर में स्टेमन, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट हो, या किसी फ्लावर में सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो, मैं पिस्टल को इस तरीके से दिखा रही हूँ, अगर किसी फ्लावर में सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो, ठीक है, याद रखिएगा, अगर एक फ्लावर में सिर्फ स्टेमन है, पिस्टल नहीं है, दूसरे फ्लावर में सिर्फ पिस्टल है लेकिन स्टेमन नहीं है, तो इन दोनों टाइप के फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कई बार जो है वो सेम प्लांट पे भी पाया जाता है और कई बार डिफरेंट प्लांट पे भी पाया जाता है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ऊपर जो फूल है वो उसके ऊपर स्टेमन लगा होगा, लेकिन जो नीचे फूल है उसके ऊपर पिस्टल लगा होगा। कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा का पूरा पौधा, जितने भी इसके ऊपर फ्लावर्स है, सबके सब स्टेमन होंगे, सबके सब स्टेमिनेट होंगे, और दूसरा जो प्लांट है उस पर जो जितने भी फ्लावर्स होंगे उसमें जो है पिस्टल लगा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेल प्लांट, इसको हम क्या कहेंगे, मेल प्लांट, और इसको हम क्या कहेंगे, फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट। ऐसा होता है पपाया में। ओके, नेक्स्ट आपका है बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों ही चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्टेमन और पिस्टल दोनों ही अगर प्रेजेंट है तो वो आपके हो जाएंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल कौन है, पपाया है, कुकम्बर है, और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है एमआरपी, आप ऐसे याद रख सकते हो, एमआरपी, मस्टर्ड, देन आपके रोज, देन पेट्यूनिया। ठीक है, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पीसीसी, पी से पपाया, सी से कॉर्न और सी से कुकम्बर। ठीक है, अब देखिए 2 चीज हमने देखी थी यहाँ पे, स्टेमन और पिस्टल। ठीक है, तो स्टेमन को एक एक को समझते हैं। सबसे पहले ये सबसे ऊपर वाला जो है दैट इज स्टेमन। स्टेमन में आपकी 2 चीजें प्रेजेंट होती है, एक तो होता है आपका फिलामेंट, और जो उसके ऊपर लगा हुआ होता है दैट इज एंथर, और इस एंथर को के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, और इस पॉलन ग्रेन में होता है मेल गैमीट। याद रखिएगा, इस पॉलन ग्रेन में होता है मेल गैमीट, जो कि पहला है। उसी तरीके से जो नीचे आपको दिख रही है ये क्या है, ये है पिस्टल। ओके, ये है पिस्टल। अब पिस्टल में आप देखिए जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है स्टिग्मा, यानी रिसेप्टिव, जहाँ पे वो एंथर, जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन आके बैठेगा, और नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्टाइल, और ये जो गोल अंडा जैसा दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, उस ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमीट, जिसको हम एग भी कहते हैं, यह है सेकंड।
अब क्या होगा, ये मेल जो गैमीट है वो इस फीमेल गैमीट के पास आएगा, यानी कि मेल गैमीट जो है वो इस स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा पे कैसे आता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, सिंपल, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अब जो पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें दो केसेस है। एक ये फ्लावर है, इसमें स्टेमन्स प्रेजेंट है और इसमें पिस्टल प्रेजेंट है। ठीक है, पिस्टल को हम प्लस से दिखा रहे हैं, स्टेमन को इस तरीके से। इसमें स्टेमन और पिस्टल दोनों ही प्रेजेंट है। स्टेमन के पास होता है एंथर और एंथर में होता है पॉलन ग्रेन। ये इस पॉलन ग्रेन को इस पिस्टल पे आराम से, पिस्टल के जो स्टिग्मा है उस पर आराम से पहुंचा देगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, इसमें नीचे जो है आपका पिस्टल प्रेजेंट है, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, नीचे पिस्टल प्रेजेंट है और ऊपर ऐसा फ्लावर है जो जिसमें स्टेमन प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेमन अपने पॉलन ग्रेन को इस पिस्टल के ऊपर पहुंचा देगा। इसको भी हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जब भी पॉलिनेशन उसी प्लांट पे होगा, चाहे वो उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में हो, चाहे वो उसी प्लांट के उस सेम फ्लावर के अंदर हो, ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तब कहते हैं जब फ्लावर्स डिफरेंट हो और प्लांट भी डिफरेंट हो। फ्लावर्स डिफरेंट हो लेकिन स्पीशीज सेम हो। याद रखना, ऐसा नहीं हो कि ये मैरीगोल्ड का और ये रोज का, ऐसा नहीं हो। दोनों ही रोज के होने चाहिए, यानी कि दोनों ही सेम ही प्लांट होने चाहिए, स्पीशीज सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट है वो डिफरेंट है। ठीक है, स्पीशीज सेम होनी चाहिए लेकिन प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। यानी ये फ्लावर है और इस फ्लावर में स्टेमन है और ये जो दूसरा फ्लावर है इस फ्लावर में पिस्टल है। ठीक है, अगर इधर से पॉलिनेशन इसके ऊपर हो गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हेन द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और जब भी पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक ही जैसा फ्लावर होना चाहिए, रोज है तो रोज ही होना चाहिए, दूसरा वाला भी, मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड ही होना चाहिए, दूसरा वाला भी, तो ऐसे टाइप में को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब ये आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है, जब ये पॉलन ग्रेन जिसके अंदर क्या है, मेल गैमीट, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर क्या है, मेल गैमीट। अब ये जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है वो कहाँ पहुंचा, वो स्टिग्मा में पहुंचा। ठीक है, अब जब वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, जब भी वो स्टिग्मा पहुंचेगा, मान लीजिए ये आपकी फीमेल है यानी कि पिस्टल है। ठीक है, ये जो आपका पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पहुंचा, वो इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा। पॉलन ग्रेन को जब आप स्ट्रक्चर उसका अंदर देखोगे, इस पॉलन ग्रेन कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट है, मेल गैमीट। इधर से पॉलन का एक ट्यूब निकलेगा, जैसे यहाँ पे मैं ट्यूब निकाल रही हूँ, ऐसे ये ट्यूब यहाँ पे निकलेगी और ट्यूब यहाँ पे जाके इस मेल गैमीट को कहां पहुंचा देगी, इस ओव्यूल के अंदर। क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर याद रखिए, ओव्यूल के अंदर है आपका फीमेल गैमीट या एग। जैसे ही मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के पास जाएगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, जिसको हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन, इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाता है वो, जाइगोट। और जाइगोट जो है बाद में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, जाइगोट जो है वो बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें जिसका चेंज हुआ है। ओवरी, मैं यहाँ पे आपको फिर से बना रही हूँ, इस तरीके से है। यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, ओवरी। ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस वन, अंदर वाला नहीं। और जो इसके अंदर है, जैसे मान लो कुछ भी किसी भी तरीके का ओव्यूल हो सकता है, तो ये आपका ओव्यूल है। ठीक है, तो ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किसी फ्लावर के ऊपर होगा। ठीक है, किसी फ्लावर के ऊपर है तो फ्लावर में पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, ये सब का सब झड़ जाएंगे और ये जो आपका ओवरी है वो अकेला फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। जो इसके अंदर ओव्यूल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब याद रखिए ओव्यूल के अंदर थी फीमेल गैमीट और वहीं पे आया था मेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट फ्यूजन कहाँ हुआ था, ओव्यूल के अंदर, और उसी ओव्यूल के अंदर बना था जाइगोट, और जाइगोट बाद में क्या बन जाएगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये इम्ब्रियो किसके अंदर, ये इस इम्ब्रियो जो है इसी सीड के अंदर है, यानी इस ओव्यूल के अंदर है ना। तो सीड, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इम्ब्रियो किस में है, ओव्यूल में है। तो सीड कंटेन इम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है। उसकी एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होती है, और ये सीड कोट किस लिए होती है, ताकि वो जो सीड है उसके अंदर का जो इम्ब्रियो है वो सूखे ना, उसको किसी चीज की कमी ना हो, और जब भी एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा तो वो आराम से ग्रो करेगा। ओके, अब फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे 3 मेनली टाइप्स दिखाए। पहला है फ्लैशी, दूसरा है जूसी, और तीसरा है हार्ड, ठीक है। जूसी जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। हार्ड जैसे आपने आमंड्स का देखा या वॉलनट्स का देखे, काफी ज्यादा हार्ड होता है, ऊपर का जो कवरिंग होता है सीड कोट काफी हार्ड होता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल की अगर हम बात करें तो देखो जो भी ये फ्रूट्स बने हैं, कई फ्रूट्स जो है वो कैसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैंगो को देख लीजिए, मैंगो में एक सीड पाया जाता है। वाटरमेलन देखिए तो वाटरमेलन में आपको मेनी सीड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सीड्स दिख जाते हैं आपको। तो अब ये जितने भी सीड्स है वो एक ही जगह ग्रो नहीं करते, वो उनका डिस्पर्जल होता है। चाहे ह्यूमन के जरिए वो डिस्पर्जल कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या फिर कई बार हो जाता है कि विंड के जरिए, विंड के सहारे जो है ये सीड्स जो है कहीं और दूर उड़ जाते हैं, क्योंकि ये सीड्स काफी लाइट होते हैं, ठीक है। वाटर के जरिए जो है वो कहीं दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लोटिंग नेचर होता है इनका, ठीक है। कई ऐसे सीड्स होते हैं जो फ्रूट के सडन जर्क के वजह से सीड डिस्पर्स कर जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सीड डिस्पर्सल अकर्स थ्रू विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंड के जरिए, जैसे विंग्ड सीड होते हैं ड्रमस्टिक और मैपल का। विंड सीड्स जो होती है वो काफी लाइट होती हैं, जैसे सीड्स ऑफ ग्रास, हेरी सीड्स ऑफ आक एंड हेरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर। वाटर के जरिए जो सीड्स का डिस्पर्जल होता है, जैसे कोकोनट, काफी फ्लोटिंग इसका नेचर होता है। देन सीड डिस्पर्जल बाय सडन जर्क, ये होता है कैस्टर और बाल्सम में, ठीक है। तो सीड डिस्पर्जल इन तीनों के जरिए होता है, और सीड डिस्पर्जल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक ही जगह सारी सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगी तो कंपटीशन बहुत हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, मिनरल्स का, सनलाइट का। इसलिए सीड डिस्पर्जल जरूरी है हेल्दी प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। ओके, सो विद दिस हमारा ये चैप्टर का शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है। थैंक यू।